हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर 8 है अ जिनी whom no one liked। एक जिन है जिसको कोई पसंद नहीं करता है। अब जिन को तो सब पसंद करते हैं ना, सब चाहते हैं हमारे पास कोई जादुई चिराग हो और हमारा सब काम आसानी से हो जाए। मगर यहाँ इस कहानी में जो जिन है उसे कोई पसंद नहीं करता है। क्यों? देखते हैं हम इसमें। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन? क्या आपने कहानी सुनी है जिनी की, यानी जिन और जादुई चिराग की। मैजिक मतलब होता है जादू और लैंप मतलब होता है चिराग, और चिराग का जिन या फिर चिराग का जिन करके कोई कहानी आपने सुनी है। डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आप जानते हो कि वो जो लैंप होता है, वो जो चिराग होता है, उसमें से जिन कैसे बाहर आता है? जिनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल। जो जिन है वो किस लिए जाना जाता है? वो लोगों की इच्छा यानी विशेज, विशेज मतलब होता है इच्छा, फुलफिल मतलब पूरी करना, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए जाना जाता है। लोग बाग चाहते हैं ना हमारे पास कोई जादुई चिराग हो, उसमें से जिन आए, हम जो चाहे मिल जाए। कैन अ जिनी बी एवर अनहैप्पी? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी जो कोई जिन है, जो जादुई चिराग का जो जिन है, वो भी कभी दुखी हो सकता है? देखते हैं हम इस स्टोरी में। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जिनी। एक समय की बात है, एक जिन होता है। बट दिस पर्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। ये जो पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब विशेष तौर से जिस जिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? स्पॉइलिंग थिंग्स अप, सब कुछ खराब करने के लिए। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई उस चिराग को रब्ड करता है यानी रगड़ता है, घिसता है उस मैजिक लैम्प को, जादुई चिराग को, तो जिन उसमें से बाहर आता है और वो क्या बोलता है? व्हाट इज योर विश? क्या तुम्हारी इच्छा है? देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। और फिर क्या होता है? एक धुएं का बड़ा सा बादल दिखाई देता है। अपीयर मतलब दिखाई देना हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर। और सैकड़ों चीजें, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. और जब कोई किसी चीज की इच्छा करता है, when somebody wanted something, जब कोई कुछ चाहता है, he would bring, वो जो लाता है वो कैसी चीज होती है? पूरी मिट्टी से सनी हुई, जिसे कि कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता है। नोबडी, कोई भी नहीं पसंद करता है ना, नोबडी यानी कोई नहीं। वांटेड टू इवन टच इट, उसे टच करना भी, उसे छूना भी पसंद नहीं करते हैं। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प। तो उसकी जो ये मूर्खतापूर्ण, सिली हम बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक, तो सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, जो उसकी ये हरकत है, उसकी वजह से उस मैजिक लैम्प को कोई पसंद नहीं करता है, उस जादुई चिराग को। सो द जिनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। इसीलिए वो जो जिनी है वो कई सालों से बाहर ही नहीं आया था। वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। एक बार एक अकेला लड़का था जिसका क्या नाम था? पंकज। उसे वो लैम्प मिला। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ जिनी। उसने उस जिनी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, उस दुखी जिनी की, मतलब उस जिन की रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। तो उसने सोचा कि मैं इसका दोस्त बन जाता हूँ। उसने ये डिसाइड कर लिया, उसने पूरी तरह से मन में निश्चय कर लिया। डिसाइडेड मतलब अपना पूरा निश्चय कर लिया कि मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। उसने क्या इच्छा की कि वो उस चिराग के अंदर एंटर हो सके और वापस बाहर आ सके, जब वो चाहे ऐसा कर सके। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जिनी को बहुत खुशी हुई उसकी इस इच्छा को पूरी करके। एज सून एज पंकज एंटर्ड द लैम्प। और जो
पंकज है वो जल्दी से उसमें एंटर्ड हो गया, उस चिराग के अंदर प्रवेश कर लिया। एंटर होना मतलब उसमें प्रवेश करना। ही कुड सी वॉट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज, तब वो देखता है कि जीनी की प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या परेशानी है। इट वॉजंट दैट ही वॉज अ बैड जीनी, ऐसा नहीं था। इट वॉजंट मतलब इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ बैड जीनी, ऐसा नहीं था कि वो खराब जिन्न था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, वो जो था वो बहुत ही अनटाइडी था, मतलब हर एक चीज अव्यवस्थित थी उसकी। इन द लैम्प, उस लैम्प के अंदर, उस चिराग के अंदर उसकी सारी चीजें कैसी थी, अनटाइडी, अव्यवस्थित। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट और कैमल्स, सारी जो चीजें थी वो इधर उधर फेंकी हुई थी। थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, इधर से उधर फेंकी हुई जैसे पड़ी हो। यहाँ तक कि ज्वेलरी, किताबें, ज्वेलरी क्या होती हैं, आभूषण कहें या हम गहने कहें, बुक्स हमारी किताबें, बोट्स यानी जहाज भी वहाँ पड़े हैं, बड़े बड़े कैमल्स, जो भी हम जिनसे मांगते हैं वो सभी चीज़ें उसके पास थी। और वो सभी चीज़ें कैसी थी वहाँ पर, अनटाइडी थी, अव्यवस्थित थी। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, ये बात साफ थी कि ये जो जगह थी वो कई सालों से साफ नहीं की गई थी। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, वहाँ पर जो भी चीज उठाओ उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी थी, तो ऐसा लगता था मिट्टी उड़ रही हो हमारे ऊपर। जिन कोई भी चीज जब बाहर लाता था तो उसमें से मिट्टी का पूरा धुआं निकलता था ना। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज को ये सब देख के बहुत हैरानी हुई। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोगाइज्ड, जो जीनी है उसको भी बहुत शर्म आई और वो क्षमा मांगता है उससे। अपोलोगाइज्ड मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, सॉरी फील करना। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. वो कहता है कि जो जिन होता है उसकी जो जॉब होती है, उसका जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके पास सफाई करने का समय नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चिराग को रगड़ के उसको रब करके और जीनी को बुला सकता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता है। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, मगर पंकज को अपनी मम्मी की सलाह याद थी। एडवाइस मतलब सलाह। He told the genie that it was important to keep all his things in order. उसने कहा कि जो अपनी चीज़ें हैं उनको क्रमबद्ध रखना, ऑर्डर में रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारी सभी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हों। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और तब वो डिसाइड करते हैं दोनों मिलके कि ये जो जगह है उसको हम पूरी साफ करेंगे। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, उनको ये काम करने में कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया तो क्या हुआ, हर एक चीज चमक रही थी, ग्लीमिंग यानी चमक रही थी, एंड इट्स करेक्ट प्लेस, और सभी चीजें अपनी सही जगह पर रखी हुई थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. और अब बहुत आसान हो गया था कि जिसको जो भी चीज़ चाहिए, कौन सा गिफ्ट किसी को देना है, वो आसानी से दिया जा सकता है बिना कोई चीज़ ब्रेक किए, तोड़े। वरना ऊपर नीचे अव्यवस्थित रूप से जब चीज़ें पड़ी होती है तो कुछ उठाते हैं तो कुछ और चीज़ टूट जाती है। And so the genie began to be respected and liked once more. और अब जो वो जिनी है उसको सब रेस्पेक्ट करने लगे और सभी पसंद करने लगे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. उसे ये बात समझ में आ गई, उसने ये बात सीख ली, लर्न कर ली कि कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं और सभी चीज़ों को ऑर्डर में यानी व्यवस्थित रूप से नहीं रख सकते हैं। तो नाउ ग्लोसरी यानी शब्दकोश देखते हैं। जिनी, जिनी क्या होता है, जिन्न जिसको बोलते हैं। अ स्पिरिट विथ मैजिक पावर्स, जिसके पास जादुई शक्ति होती है। स्पेशली वन दैट लिव्स इन अ बॉटल और अ लैम्प, जो कि किसी बॉटल में या किसी
चिराग में रहता है। स्पॉइल मतलब काम बिगाड़ना, टू मैश अप सब कुछ खराब कर देना। अनटाइडी नॉट नीट अव्यवस्थित रूप से। अपोलोगाइज क्षमा मांगना, टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को ये सॉरी कहना और ये बताना कि मुझसे जो हमने किया है वो गलत है। इन ऑर्डर जैसा होना चाहिए, एज इट शुड बी जिस क्रम में जो चीज़ रखनी चाहिए। अ गुड क्लीन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, किसी भी चीज को साफ करना, थ्रोली पूर्ण सफाई। ग्लीमिंग शाइनिंग ब्राइटली चमकती हुई। अचीव टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को करने में सफलता प्राप्त करना। अचीव मतलब प्राप्त करना, सक्सीड